हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी दानिश अहमद खान। हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अबाउट द सेट्स। हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे इसमें, कुछ एक्सरसाइज की थी इसमें, कुछ टॉपिक्स पढ़े थे इसमें। चलो हम आज उसी को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। हमें क्या पढ़ना है आज? हमें आज देखना है सब सेट्स। सब सेट्स। देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या क्या पढ़ा था इसमें, थोड़ा बहुत रिवाइज करूंगा मैं। हमने इसमें पढ़ा था नल सेट या वाइड सेट किसको बोलते हैं, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, इन्फिनाइट सेट किनको बोलता हूं मैं। ठीक है, यहाँ हमने इक्विवेलेंट सेट्स पढ़े थे। ठीक है, बात है समझ में। हमने वो किया था कि मतलब एलिमेंट को मैं क्या बोलता हूँ, एलिमेंट कैसे मैं डिफाइन करता हूँ। एक एलिमेंट जब दिखाना होता है वो सेट में आता है, वो बिलोंग टू कैसे लिखते हैं, हम एप्सिलॉन लिखते हैं वहाँ पे। वो पिछले वीडियोज़ में मैंने आपको बताए हैं। हाँ, जो भी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने की हैं। चलो आज हम देखते हैं, आज एक और टॉपिक आ गया हमारे जहन में कि वो क्या है, वो सबसेट्स हैं। आज हम देखते हैं सबसेट क्या होता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसेट। सबसेट समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, चलो हम एग्जांपल पे देखते हैं। मैंने एक सेट लिखा। चलो मैंने एक सेट लिखा। ठीक है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। बात आई समझ में? मैंने एक सेट रिप्रेजेंट किया 1 2 3 4। चलो मैंने ये रोस्टर फॉर्म में लिखा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। चलो 6 तक लिखा मैंने। चलो मैं क्या करता हूँ, मैं एक और सेट लिखता हूँ 20 सेट। मैं 20 सेट लिखता हूँ। ठीक है, चलो मैं लिखता हूँ 2 3 4 6। देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं दोनों सेट पर नजर डालूं, हमने इक्विवेलेंट सेट्स पढ़े थे पहले, इक्विवेलेंट नहीं है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक रिलेशन देखूं, जो मैं अगर मैं बी सेट के बारे में बोलूं, जो भी बी सेट के मेंबर्स हैं, जो भी बी सेट के, वो सब ए में आते हैं। वो सब ए में आते हैं। क्या सब ए के सेट बी में आते हैं? जो भी ए सेट के मेंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, क्या वो ए बी में आते हैं? नो। बट मैं क्या बोल रहा हूं, बी के सब मेंबर्स आते हैं क्या, ए में। मैं ये कह सकता हूं, जो ये बी हैं ये बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है, ये ए को बिलोंग करता है। ये बी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये बी सेट है, ये बिलोंग करता है ए को। लेकिन अगर मुझे एलिमेंट दिखाना हो, अगर मुझे एलिमेंट दिखाना हो, मैं एलिमेंट को बिलोंग लिखता हूं। ठीक है, लेकिन मुझे यहां पे सेट है, मैं इसको बिलोंग नहीं लिखता हूं, क्योंकि एक सेट में मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं। एक सेट में मुझे 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स हमें आते हैं, है ना। तो मैं बिलोंग नहीं लिख सकता हूं। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये, इसको मैं बोलता हूं सबसेट। इसको मैं क्या बोलता हूं? अब क्या अगर मैं डेफिनेशन बोलूंगा सबसेट की, मैं ये लिखूंगा, द सेट, मैं लिखूंगा इस पर सबसेट बी, या ऐसे लिखूंगा मैं, सेट बी इज सेट टू बी सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ if there exists, if there exists a b, if there exists a comma b, there belongs to set b, there belongs to set, बात है समझ में? then a b also belongs to a। अगर मैं क्या कहूंगा, अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स थे, ए बी एलिमेंट्स थे। चलो मैंने मान लिया ये सब एलिमेंट्स ए बी एलिमेंट्स थे। अगर ये ए बी ए में भी थे, ए बी किसके एलिमेंट्स हैं? बी। अगर ये सब एलिमेंट्स किस में थे? ए में। तो मैं कहूंगा ये इसका सबसेट है। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इफ ऑल द एलिमेंट्स of set B
belongs to A, belongs to set A। ठीक है, बात है समझ में। चलो मैं आज एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। मैंने एक स्कूल ले लिया है, अगर मैं कहूँगा, चलो मैं किसी स्कूल का नाम ले लूँगा, मैं कहूँगा मोनार्क स्कूल, ठीक है, मोनार्क स्कूल में कितने कौन कौन सा क्लास है? चलो मैंने 3 क्लास मान लिए, चलो मैंने मान लिया 9th एक क्लास है, 9th एक क्लास है। जो भी 9th क्लास के बच्चे हैं, जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो सब 9th क्लास को बिलोंग करते हैं। ये 9th क्लास का एक सेट है, सब स्टूडेंट्स 9th क्लास को। लेकिन अगर मैं सब ये स्टूडेंट देखूं, ये सब स्टूडेंट्स ये मोनार्क स्कूल को भी बिलोंग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो ये 9th क्लास, ये सब सेट बन गया मोनार्क स्कूल का। क्या अगर मैं ये कहूँ, क्या सब मोनार्क स्कूल के बच्चे स्टूडेंट्स क्या वो 9th क्लास में आएंगे? नो। लेकिन सब 9th क्लास के स्टूडेंट्स मोनार्क स्कूल में आएंगे, ठीक है, शाबाश। ये हो गया सब सेट। इसका मतलब है अगर मैं सेट में से एक नया सेट प्रोड्यूस करूं, उसी के एलिमेंट्स देखूं, एक नया सेट प्रोड्यूस, बात आई समझ में, उसको बोलता हूं मैं सब सेट। उसको मैं क्या बोलूंगा? सब सेट, ठीक है। यहां तक आपको समझ आया है? ठीक है, शाबाश। ये हो गया सब सेट। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसके अलावा हमें क्या मिलता है यहाँ पे। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया ए एलिमेंट एक है, ए एक सेट है, चलो फिर लिखता हूँ मैं 1 2 3 4 5। ए के सारे एलिमेंट्स, मैं बी के सारे एलिमेंट्स लिखूंगा। चलो 1 2 3 4 5। मुझे स्टूडेंट्स ये बताओ, क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में आते हैं? हाँ, है ना? ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं। क्या बी के सारे एलिमेंट्स ए में आते हैं? देखो, ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं। जब ए के सारे एलिमेंट्स बी में आते हैं, मैं लिखूंगा ए इज अ सबसेट ऑफ बी, है ना? क्या बी के सारे एलिमेंट्स आते हैं? शाबाश, मैं लिखूंगा बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ए और बी एक दूसरे के सबसेट रहे, देन ए एंड बी आर इक्वल, तो फिर ये इक्वल सेट्स हैं। अब यहाँ से मैं एक और इन्फॉर्मेशन मैंने निकाली, अगर दो सेट्स हो गए इक्वल, वो एक दूसरे के सबसेट्स होते हैं, बात आई समझ में? वो एक दूसरे के क्या होते हैं? सब सेट्स होते हैं, ठीक है, बात आई समझ में? शाबाश। इसका मतलब है अच्छा मुझे ये बताओ, क्या सब इक्वल सेट्स, अगर मैं सब इक्वल सेट्स बोलूंगा, क्या वो एक दूसरे के सबसेट हैं? हाँ, हमेशा, बात आई समझ में? अच्छा, मैं ऐसे लिखूंगा, ए और बी इक्वल हैं, क्या ए बी का सबसेट है? हाँ, ए और बी जब इक्वल हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अच्छा, अब मेरे पास ये है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्या ये जरूरी है ए और बी इक्वल हैं? ये जरूरी नहीं है। ये तब इक्वल है जब बी भी होगा सबसेट ऑफ ए, ठीक है। यहां तक समझ आया है आपको? शाबाश। देखो, अब मैं सबसेट एक सेट ले लेता हूं, उसमें मैं कुछ सेट्स निकाल देता हूं। चलो स्टूडेंट्स देखो, ये एक सेट है, इसी के एलिमेंट्स लिखूंगा मैं कुछ सेट्स क्रिएट करूंगा। चलो मैं पी सेट मान लेता हूं, इसमें लिखूंगा मैं 1, ठीक है। एक ही एलिमेंट है इसमें, ये भी एक सेट है, चाहे एक एलिमेंट हो चाहे 0 में, वो भी एक सेट है। चलो मैंने क्यों मान लिया, ये एक 5 सेट है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, बात आई समझ में? चलो x मान लिया मैंने, एक सेट, इसमें आते हैं 1 2 1 3, ठीक है। चलो मैंने एक और सेट लिया, ए ही वापस सेट लिया, 1 2 3 4 5। देखो, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आते हैं?
हाँ आते हैं, इसका एक ही एलिमेंट आता है इसमें, वो सबसेट है, सबसेट है। चलो मुझे ये बता, इसका कोई एलिमेंट है? कोई भी एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये इसका सबसेट हो सकता है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा 5, 5 मतलब कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब है कुछ नहीं है, मतलब वो भी जब कुछ ही नहीं है तो इसका कोई एलिमेंट है, वो भी इसमें आएगा, कोई नहीं इसमें आएगा, कोई नहीं इसमें, बात समझनी है आपको, कोई नहीं इसमें आएगा। ठीक है, मतलब अगर कोई भी सेट हो, मैं वहां से नल सेट निकाल सकता हूँ, इनपुट सेट निकाल सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब है जो इनपुट सेट है, इनपुट सेट होता है सबसेट हर एक सेट का, इनपुट सेट हर एक का सबसेट होता है, क्योंकि हम जब भी हम सबसेट निकालेंगे, हमें पहले क्या निकालना होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना हो, वो सबसेट निकलता है, वो सब एलिमेंट से निकलेगा। ठीक है, बात आई समझ में? चलो मुझे ये बता, क्या ये इसका सबसेट है? हाँ इसका सबसेट है। क्या ये इसका सबसेट है? हाँ ये भी इसका सबसेट है। यहाँ पे मुझे क्या मिला कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है, हर एक सेट अपने आप का सबसेट होता है। बात आई समझ में? ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ पे कितने मुझे सबसेट्स बन सकते हैं? देखो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है ना, ये भी एक सेट है 5। चलो मैं ये भी एक सेट है 1,2, ये भी एक सेट है 1,3, ये भी एक सेट है 1,4, ये भी एक सेट है 1,5 है ना। ठीक है, ये भी एक सेट है 2,1। क्या 2,1 आएगा? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, वो 1,2 ही है। ठीक है, चलो 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 3,1 आएगा? 1,3 आया है। 3,2 नहीं, 2,3 आया है। 3,3, 3,4, 3,5। ठीक है, चलो 4,3 आएगा, 4,4 आएगा, 4,5 आएगा, 4, क्या 5,3 आएगा? नहीं वो आया, 5,4 भी आएगा, 5,5 भी आएगा, 5, मुझे ऐसे भी आ सकते हैं 1,2,3 है ना। कितने सबसेट्स में निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले मैं ये सेट लिखता हूँ जिसमें कोई ना हो, ये भी एक सेट है इसका सबसेट। जब मैं लिखूंगा ये सेट भी इसमें आएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसका मतलब है मैं एक सेट से बहुत सारे सेट्स निकाल सकता। जो भी एक सेट से दूसरे सेट्स मुझे निकलेंगे, उन सेट्स को हम बोलते हैं उनके सबसेट्स, उनके। बात आई समझ में? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, ये सबसेट सेट समझ आया? चलो हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब चलो हम देखते हैं। मुझे अब ये बता, हमने पढ़ा है रियल नंबर ही, रियल देखो आसानी से दिखाऊंगा। रियल नंबर में 2 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। ठीक है, रियल नंबर में एक हो गए इरेशनल नंबर, हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन होते हैं? जो b/q के फॉर्म में नहीं है, जो p/q के फॉर्म में। ये क्या है? रेशनल नंबर में इनके यहाँ पर भी मुझे बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, इंटीजर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर मुझे मिलेंगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, बात आई समझ में? चलो होल नंबर, यहाँ पे भी मुझे नेचुरल नंबर मिल सकता है। ये इंटीजर है ना, इंटीजर में मैं भी नेचुरल नंबर निकाल सकता हूँ, इंटीजर में मैं होल नंबर भी निकाल सकता हूँ। ठीक है ना। देखो आज से मैंने रेशनल नंबर निकाला, इसका मतलब है रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। लिख सकता हूँ ना, है ना। इरेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। अगर मैं रियल नंबर का सेट लिखूंगा, रियल नंबर का सेट लिखूंगा, इसका ये सॉरी, अगर मैं इरेशनल नंबर का सेट लिखूंगा, ये किसका सबसेट है? रियल नंबर। अगर मैं रेशनल नंबर का सेट लिखूं, रेशनल नंबर भी रियल नंबर का सेट है। ठीक है, रेशनल नंबर में किससे डिनोट करता हूँ? रेशनल नंबर में क्यू से डिनोट करता हूँ। ठीक है, बात आई समझ में?
Q belongs to R. अच्छा मुझे ये बता कि नेचुरल नंबर रियल नंबर से मैं निकाल सकता हूँ? हाँ, नेचुरल नंबर भी इसका सेट है, होल नंबर भी इसका सेट है, इंटीजर भी इसका सेट है। ले देखो, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूँ, ये नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर समझना आप, नेचुरल नंबर होल नंबर का भी सेट है, होल नंबर का भी, ठीक है। अगर मैं ये देखूंगा, नेचुरल नंबर इंटीजर का भी सबसेट है, ठीक है। अगर मैं ये देखूंगा, इंटीजर ये किसका सबसेट है? रियल नंबर का भी सबसेट है। इसका मतलब है सबसेट, सब इसका मतलब है कि कई आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया है, चलो इसमें से चूज़ करो कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। मैं 4 ऑप्शन लिख लेता हूँ। विच ऑफ द फॉल, मैं लिखूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, आप मुझे बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चलो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, पहले मैं लिखूंगा जो रेशनल नंबर, जो होल नंबर है, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ, क्या ये अभी आप बोलना, रेशनल नंबर इज अ सेट ऑफ irrational number, irrational number, natural number is a set of whole number, only A and C, only A and, चलो स्टूडेंट्स मुझे बता, क्या होल नंबर, क्या रियल नंबर का सबसेट है? हाँ। क्या रेशनल नंबर, क्या इरेशनल नंबर का सबसेट है? नो, ये इसका नहीं, ये से निकलता ही नहीं है। क्या नेचुरल नंबर होल नंबर से निकलता है? हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर के सब एलिमेंट्स आते हैं किस में? होल नंबर में, है ना ऑप्शन। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या होल नंबर के सारे एलिमेंट्स नेचुरल में आते हैं? क्योंकि 0 नहीं आता है ना। जब एक एलिमेंट नहीं है तो इसका सबसेट, इसका मतलब है रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं होता है। रेसिप्रोकल तब एग्जिस्ट होता है जब सेट्स इक्वल हो, जब सेट्स, बात आई समझ में? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गए सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं इंटरवल्स ऑफ सेट। इंटरवल्स ऑफ सेट, इंटरवल्स ऑफ सेट क्या होते हैं? देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई भी चीज लिखते थे, एक मिनट स्टूडेंट्स, देखो स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी चीज़ किस में लिखते थे? सेट बिल्डर फॉर्म में। आपने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा होगा, मतलब ए इज़ अ सेट ऑफ, चलो एक्स इज़ ए नंबर लेस देन, मतलब ऐसा लिखा होगा, एक्स इज़ ए नंबर लेस आर इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 5, कुछ ऐसा इस प्रकार का क्वेश्चन आपने देखा होगा। या कई जगह आपने क्या देखा होगा, ए इज़ ए एक्स सच दैट x is a number such that two way intervals वही आप देखना वेरी कहाँ पे करेगा ये, ठीक है। चलो मैंने एक और एग्जांपल लिखी है, मैंने x is a number, चलो ग्रेटर देन लेस आर इक्वल टू 5, ठीक है। चलो चौथा लिखा मैंने, a is a x is a number, x लेस देन 2 लेस देन 5, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र रखनी है। यहाँ पे मैं इंटरवल्स डिफाइन करता हूँ। मेरे पास इंटरवल्स एक्चुअली 2 किस्म के होते हैं। फिर मैं मतलब तीसरा कैसे आएगा, पहले मैं 2 किस्म बताऊँगा। एक होता है ओपन इंटरवल, ठीक है। दूसरा होता है क्लोजर इंटरवल। देखो स्टूडेंट्स, ये आम टॉपिक है, ये आपको समझना है। चलो मैं इसके सेट्स पहले लिख लेता हूं। मैं इसको लिख लेता हूं किस में? सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ए इज अ सेट। मुझे स्टूडेंट्स ये बताओ, क्या इसमें जो ये एलिमेंट है ये आएगा इसमें? यस सर। ये आएगा इस सेट में। जब मैं सेट रोस्ट फॉर्म में लिखूंगा, मुझे वो नंबर लिखने हैं जो 2 से ज्यादा और 2 के बराबर भी हो सकता है वो, यानी 2 भी आएगा, 2 भी, 2 3 4। क्या 5 आएगा? नो।
ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मुझे कौन कौन आएगा, 2 3 4 और 5 आएगा क्योंकि इक्वल टू हैं। अच्छा मुझे ये बता यहाँ पे क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 4 5। अच्छा लास्ट वाला बता, 4 3 तो 4। देखो स्टूडेंट्स, ये हो गई इसकी बाउंड्री, ये हो गई इसकी इनकी बाउंड्री, मतलब इसकी बाउंड्री 2 और 5, इसकी भी 2 और 5, इसकी भी 2 और 5, तो इसकी भी 2 और 5। अगर बाउंड्री, अगर दोनों बाउंड्रियाँ, मतलब ये भी इसकी बाउंड्री, ये भी इसकी बाउंड्री, चलो ये सेट ले लेता हूँ मैं और ये सेट, यहाँ पे क्या है, दोनों बाउंड्रीज एक्सक्लूड किए हैं मैंने सेट में, ये मैंने नहीं लिखे हैं, ये मैंने, इसका मतलब है ये ओपन है, इसका मतलब है ये ओपन है। जब मैं दिखाऊंगा मैं ऐसे दिखाऊंगा, मतलब ऐसे ए बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू सेट, ये मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये ओपन इंटरवल है, मैं छोटे ब्रैकेट्स इसमें लिखता हूँ ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू। अच्छा मुझे अगर ये सेट लिखना हो क्लोजर, मैं ऐसे लिखता हूँ ए बी बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब है ए और बी के दरमियान जो भी नंबर हैं वो सब आएंगे, और ए भी आएगा, बी भी आएगा, इंक्लूडिंग ए एंड बी। यहाँ पे क्या है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए एंड बी के दरमियान सारे एलिमेंट्स, ए एंड बी के दरमियान सारे एलिमेंट्स, लेकिन ए और बी खुद नहीं आएंगे। ये हो गया ओपन इंटरवल, ओपन, ये हो गया क्लोजर, ए भी आएगा, बी भी आएगा, और उनके दरमियान जो भी नंबर है वो भी आएंगे, ठीक है। चलो ओपन एट वन साइड, ओपन एट, ये दो तरीकों से होता है, यहाँ तो लेफ्ट साइड में ओपन होता है, यहाँ तो राइट साइड में ओपन होता है। चलो ये सेट देख लेते हैं हम, ये मैं ऐसे लिखूंगा ए बी, ऐसे लिखूंगा ना, इसका क्या मतलब है, चलो मुझे ये पता क्या ये ओपन राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, ये क्लोजर है लेफ्ट साइड, ओपन है राइट साइड, इसका क्या मतलब है, इंक्लूडिंग ए एंड एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग ए और एक्सक्लूडिंग, बात है समझ में। चलो अगर मैं दूसरा लिखूंगा वो ऐसे लिखूंगा ए बी, ये क्या है, एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग, ये एक्सक्लूडिंग ए इंक्लूडिंग बी है ना, एक्सक्लूडिंग ए मैंने लिखा ही नहीं, बी लिखा है, इसमें ए लिखा है मैंने, बी नहीं लिखा है, इसमें ए भी लिखा है, बी भी लिखा है, इसमें दोनों नहीं लिखे हैं, इसका मतलब है ये ओपन है, ये ओपन एट, ये किस साइड ओपन है, ये ओपन एट वन साइड, मगर कौन सा साइड ओपन है, लेफ्ट साइड ओपन और राइट साइड क्लोजर, ओपन एट वन साइड, ये भी ओपन एट वन साइड, ये भी ओपन एट, ये क्लोजर, सॉरी ये क्लोजर है, ये भी ओपन एट वन साइड, ओपन एट, ठीक है, बात आई समझ में। चलो मैं अब यहाँ पे इंटरवल डाल लेता हूँ, चलो ये मैंने ए माना, ये मैंने बी माना, आप मुझे बताना ओपन कौन है क्लोजर कौन है, ये ए है ये बी है, चलो एक और लाइन डाली मैंने, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। चलो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, ये ए है ये बी है, चलो ये क्या है, चलो मुझे बता इनमें से ओपन कौन है क्लोजर कौन है, ओपन एट वन साइड कौन है, लेफ्ट साइड कौन है, ओपन राइट साइड कौन है, ओपन क्लोजर, ये क्लोजर है ना, ये ओपन, ये ओपन एट राइट साइड एंड क्लोजर एट, ठीक है, ये बात आई समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। ये हो गया ओपन इंटरवल सेट और क्लोजर इंटरवल सेट कैसे डिनोट करते हैं हम, बात आई समझ में, यहाँ तक तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं पावर सेट, अब देख लेते हैं पावर सेट किसको बोल देता हूँ मैं, पावर सेट, चलो स्टूडेंट्स हमने अभी पढ़ा कि सबसेट, हमने अभी पढ़ा, मैंने एक सेट में से बहुत सारे सेट्स निकाले,
चलो मैं एक सेट लिख लेता हूँ, ए में एक सेट लिख लेता हूँ 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। चलो मैं क्या करूँगा इसके सबसेट्स निकालूंगा। एक तो मतलब इसके सबसेट्स जब मैं लिखूंगा, चलो सबसेट्स में रिप्रेजेंट करूँगा 1 2, मतलब पी क्यू आर हैं, पी लिखूंगा एक सबसेट, ये हैं 5, मतलब ये कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब उसको मैं 5 से रिप्रेजेंट करता हूँ। चलो 5 लिख लेता हूँ, 5 एक सेट है, इसमें ये भी एक सबसेट आता है, क्योंकि मैंने बताया 5 इज़ ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। चलो दूसरा सेट लिखूंगा मैं लिखूंगा पी सेट 1, है ना। चलो क्यों लिखूंगा 2, चलो पी और ई आएगा 1 2, कितने सेट्स आए, 4 सेट्स, है ना। जो भी इसमें सेट्स आते हैं, जो भी इसमें सेट्स, वो उनका हो गया पावर सेट। मतलब अब मैं क्या करूँगा, द कलेक्शन ऑफ सब सेट्स, ये भी एक सेट बनेगा, इनका कलेक्शन बनेगा इनका। चलो मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा, ये अब कलेक्शन लिखूंगा मैं, मतलब कलेक्शन कैसे लिखूंगा, इनको मैं एज एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करूँगा, इनको मैं एज एलिमेंट्स, मैं एक ऐसा सेट बनाऊंगा, एक्स एक ऐसा सेट है, उसमें क्या लिखूंगा मैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है। ये सब सेट्स का अलग से सेट बन गया, सब सेट्स का अलग से सेट बन गया, है ना, सब सेट्स का अलग से सेट बन गया। ये हो गया इसका पावर सेट, ये क्या हो गया इसका पावर सेट, समझ आया है आपको, है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। ये सेट हैं, सबसेट हैं, सबसेट हैं, सबसेट हैं, सबसेट्स का अलग से सेट बनाया मैंने, सबसेट्स का अलग से सेट बनाया मैंने, ये इसका पावर सेट। मतलब यहाँ पर मैंने एक सेट को रिप्रेजेंट किया है एज एलिमेंट, एक सेट को क्या रिप्रेजेंट किया है एज एलिमेंट, बहुत आए समझ में। मतलब ये एलिमेंट हैं, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। जैसे मैं ऐसे लिखता था 5 P Q E, है ना। जो भी सबसेट्स हैं उनको अलग से लिखना है, जो भी सबसेट्स हैं उनको एज एलिमेंट रिप्रेजेंट करना है, उनका एक सेट बनाना है, वो बन गए उसका पावर सेट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, शाबाश। देखो अगर मैं ये सारे एलिमेंट्स देखूं, ये सारे एलिमेंट्स देखूं, ये सारे एलिमेंट्स किस में आते हैं, इस सेट में। जो भी ये सेट हैं, जो भी ये सेट हैं, ये एक ही में आते हैं, जो ये एक ही सेट हैं जिनसे ये बन गया है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल। देखो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा है होल नंबर्स, आपने पढ़ा है इंटीजर्स, आपने पढ़ा है इंटीजर रेशनल नंबर्स, है ना, आपने पढ़ा है चलो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, शाबाश। आपने पढ़ा है मतलब इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम सारा देखेंगे, ये किस से मैंने निकाला, ये भी एक रियल नंबर के रियल नंबर से निकाला, ये भी एक रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी, इसका मतलब जो रियल नंबर हैं, जो वो क्या है, यूनिवर्सल सेट, जिससे मैंने ये सब सेट्स निकाले हैं, जिससे मैंने सब सेट से निकाले हैं। बात आई समझ में, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। कल हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही है। कल हम इसके बारे में जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी टेक्स्ट क्वेश्चन हैं, वो हम इसी बेस पर करेंगे कल, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म। तो इसमें और बहुत से अभी पढ़ना है सेट्स में, हमें अभी पढ़ना है कि सेट्स में यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिसजॉइंट ऑफ सेट्स क्या होता है, हमें वेन डायग्राम पढ़ने हैं। बात आई समझ में, वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियोस में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। चलो थैंक यू।